भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनिवरहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा अनुघन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दो ये कर जोरी आसुदी तोरी कही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनता। देखो भागवत में राम कथा 4 अध्याय में है, मात्र 4 अध्याय में, इसलिए अपन भी बहुत संक्षिप्त में करेंगे। तो माता कौशल्या ने जैसे ही भगवान प्रकट हुए वैसे ही स्तुति करी। स्तुति करने के बाद कहने लगी, भगवान आपका कितना विराट स्वरूप है। कितना विराट स्वरूप है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। आपका इतना विराट स्वरूप है कि मैं आपके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड देख रही हूं। और मुझे तो अब ये विश्वास हो रहा है, मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतने एक एक रोम में जिसके अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, ऐसा परमपिता परमेश्वर मेरे गर्भ में कब आ गया और इस गर्भ में समा कैसे गया। आश्चर्य। मम उर्सो वासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान ने ज्ञान दिया कि मैं अणु में पूरे ब्रह्मांड सहित समा सकता हूं और पूरे ब्रह्मांड को राई के बराबर कर सकता हूं और एक राई को अनेक ब्रह्मांड के रूप में परिवर्तित कर सकता हूं। उपजा जब ज्ञाना, कब ज्ञान उपजा। प्रभु मुस्काना। और फिर प्रभु मुस्कुरा दिए। देखो भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया लग जाती है। साथ में क्या लग जाती है। भगवान की माया। क्योंकि जहां भी भगवान मुस्कुराए भगवान की माया चिपक गई। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। क्यों। चरित बहुत विधि कीन चाहे। अरे माँ ने अभी मेरे को जन्म होते ही इस प्रकार का देख लिया तो माँ तो हमेशा ही हाथ जोड़ती फिरेगी। ये तो बेटा कह ही नहीं पाएगी मुझे, और जब बेटा नहीं कह पाएगी तो लाड़ प्यार से रख कैसे पाएगी। तो क्या करूं। भगवान ने मुस्कुरा दी, अपनी माया कर दी कि ये सब भूल जाएं। जैसे ही थोड़ा सा उनको आया तो क्या हुआ। भगवान ने सुनाया कि मैया आपने पूर्व जन्म में तपस्या करी थी और मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, तो मैं पुत्र के रूप में आया हूँ। आप मेरी माँ हो। आप भगवान भगवान मत करो। मैं आपका पुत्र हूँ। आप तो बोलो मेरे बेटे तुम कैसे हो। भगवान क्या बोले। कही कथा सुहाई मातु बुझाई सुनत जही प्रकार सुत प्रेम रहे। जैसे ऐसे कहा तो क्या। माता पुनि बोली। माता को वो बात असर कर गई। सोमति डोली। तो उन्होंने कहा एक काम करो, जब मेरे बेटा हो तो बेटा जैसे बनो। माता कौशल्या का बेटा जैसे बनो। भगवान ने कहा बेटे जैसे बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। अरे आप इतने बड़े बन गए, मैं आपके रोम रोम में ब्रह्मांड देख रही हूँ। इतना बड़ा मेरा क्या बेटा हो सकता है क्या। अच्छा आप लोगों को लगेगा जैसे ये छत है, भगवान छत तक। भगवान है ना जब प्रकट होते तो ये छत सब खत्म हो जाते हैं, वो विराट स्वरूप हो जाता है उनका। आकाश तक देख रही है माता जी वहीं पे, विराट उनका व्यक्तित्व है, प्रभु है वो तो साक्षात परमात्मा। उनमें छतत क्या लगे, सब बहुत विराट। माता उनने कहा इतना बड़ा रूप,
तो मेरे बच्चे बनो। अगर आप कहना चाहते हो कि मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरी माँ हो, तो पुत्र तो बनो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम रूपा। भगवान ने बोला कितना छोटा, कि कितना छोटा, जितने माँ की गोद में एक छोटा सा बच्चा रहता है, इतना छोटा भगवान छोटे से बन गए, बिल्कुल जैसे बच्चा जन्मता है इतने बड़े बन गए। मैया से कहा मैया ठीक है? उनने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। कि अब क्या दिक्कत है? देखिए अभी तो आपके 4 हाथ हैं। अरे हमारी परंपरा मनुष्य की है, इसमें 2 हाथ वाला रहता है, 4 हाथ वाला थोड़ी रहता है। भगवान ने अपने दोनों हाथ भी हटा दिए। अब भैया आप ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों, अब क्या दिक्कत है? तो कि हमारा जब बच्चा होता है तो दिगंबर रूप में होता है, आप तो पूरा पीताम्बर पहन के आए हो, हटाओ सब। भगवान ने पूरे दिगंबर रूप में आ गए। मैया से बोले मैया अब तो ठीक है। मैया ने कहा अब भी ठीक नहीं है। तो कि अब क्या दिक्कत है? तो कि हमारे यहाँ जब बच्चा होता है बोलता नहीं है, फिर क्या करता है? रोता है। भगवान ने कहा मुझे भी रोना पड़ेगा। तो कि अपनी माँ को सुख देना है तो रोना तो पड़ेगा। तो सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जगावई, हरिपद पावही, तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। आइए 2 लाइन बधाई के रूप में गाते हैं। धन्य भाग दशरथ कौशल्या। सारे अयोध्यावासी गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वाह आज तो अयोध्या का भाग जागृत हो गया। धन्य भाग दशरथ कौशल्या, सुफल भये सब काम, अवध में प्रगट भये प्रगट भजे